पापा, आज तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। आज तो मैंने कितने सारे मीठे मीठे बेर खाए। हाँ मुन्नू, बात तो तुमने सच कही। आज तो मुझे भी बहुत मज़ा आया। बेर सच में बहुत मीठे थे। और देखो ना पापा, शाम भी होने वाली है और अब हमें सोने में भी कितना मज़ा आएगा। ठंडी ठंडी हवा भी चलने लग गई है। हाँ मुन्नू, मुझे भी तुम्हारी तरह सोने में बहुत मज़ा आता है। क्या सच है पापा? मुझे भी सोने में बहुत मज़ा आता है। चलो हम सोएंगे, चलो हम सोएंगे, चलो हम सोएंगे, चलो हम सोएंगे। अरे मुन्नू, तुम भी तो ना जब देखो गाने ही गाते रहते हो। माँ, अगर आपको मेरे गाने इतने अच्छे लगते हैं तो मैं पूरी रात आपके लिए गाने गा सकता हूँ। नहीं मुन्नू, अब तुम कल गाने गा लेना। अभी हमें सोना चाहिए। ठीक है माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। तुम भी ना मुन्नू। अरे ये मुन्नू चुप कब होगा? जब देखो पटर 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 बस बोलता ही रहता है। माँ, लगता है मुन्नू कोई गाना गा रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये थर्ड क्लास पक्षी हैं। इनको तो बिल्कुल तमीज़ ही नहीं है। ये नहीं कि बाकी पक्षी भी तो सो रहे होंगे। देखो तो बस गाना ही गाया जा रहा है। और जब हम सभ्य पक्षियों की तरह उन्हें समझाते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आता है। बल्कि उसकी माँ कहती है मेरा मुन्नू तो बहुत अच्छे गाने गाता है। बेटा गोलू, अब तुम सो जाओ। मैंने सुना है जब हम सोते हैं तब हमारा दिमाग विकसित होता है। हाँ बेटा, अब तुम सो जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम मुन्नू की तरह बनो। ठीक है माँ, सो जाता हूँ। लेकिन मेरे को तो बस ये भी कहना था कि मुझे अब मुन्नू के गाने बड़े अच्छे लगते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये एक सभ्य बात नहीं है। गोलू बेटा, तुम सो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम भी थर्ड क्लास पक्षी बनो। ठीक है पापा, मैं सो जाता हूँ। हमारा बेटा गोलू भी कैसी बहकी बहकी बातें करने लगा है। अब तो मुझे गोलू की चिंता होती है। अरे तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पंगो अंकल आ गए, पंगो अंकल आ गए, पंगो अंकल आ गए, पंगो अंकल आ गए। मम्मा देखो, पंगो अंकल आ गए। वो दरअसल मैं ये कहने आया था कि थोड़ा अगर तुम लोग शोर कम मचाओगे तो हमें थोड़ी आसानी होगी। लेकिन हम तो शोर मचाते ही नहीं हैं। वो तो बस मुन्नू है जो बस गाने गाता रहता है। हाँ वो बात तो ठीक है। लेकिन थोड़ा अगर धीमे गाना गाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। पोंगो, देखो मैं मुन्नू को समझाऊंगी, लेकिन अभी वो बहुत छोटा है और हमेशा एक्साइटेड रहता है। इसीलिए वो हमारी बात नहीं सुनता है। थोड़े दिन बाद जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ओहो माँ, पोंगो अंकल तो चले ही गए। मुझे उनको अपना एक नया गाना सुनाना था। कोई बात नहीं मुन्नू, अगली बार सुना देना। अरे वाह, देखो तो सही, हमारे पड़ोसी तो नीचे खाना खा रहे हैं। अरे हाँ, ये तो नीनू और उसका परिवार है। चलो चल के इनसे मिल के आते हैं। हाँ पापा चलो, देखो ना नीचे गोलू भी है। मैं भी गोलू से मिल के आऊँगा। कैसी हो नीनू? क्या कर रही हो यहाँ पर? बस ठीक हूँ लिली, अपने गोलू को दाना चुगाने लाई हूँ। तुमने तो कहा था कि तुम इतना जल्दी नहीं उठती हो, तो आज तुम इतना जल्दी उठ के कैसे आ गई? उठते तो नहीं हूँ इतना जल्दी, लेकिन क्या करूँ, आज सुबह तुम्हारा मुन्नू इतनी तेज तेज गाने जो गा रहा था तो मेरे बेटे की भी नींद खुल गई। और उसके बाद हमें लगा क्यों ना मैं इसे भी दाना ही खिला के आ जाऊँ। अच्छा, क्या तुमने भी मुन्नू का गाना सुना सुबह सुबह? तो तुम्हें कैसा लगा? वो दरअसल बात ये है कि मेरा मुन्नू ना बुलबुल के बेटे का बहुत अच्छा दोस्त है और वो सारे दिन गाना गाता है। इसलिए इसको भी गाना गाने का शौक चढ़ गया है। जब देखो कोई ना कोई गाना गाता ही रहता है। गोलू, तुम भी मेरे साथ खेलने आया करो ना, हमें बहुत मज़ा आएगा।
अच्छा, लेकिन मेरे पापा तो कह रहे थे कि तुम थर्ड क्लास पक्षी हो। अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। थर्ड क्लास पक्षी ये क्या होता है? लिली, ये तो मुझे भी नहीं पता। कुछ होता होगा। अगर आप चाहो तो मैं आपको भी गाना सुना सकता हूँ। क्या अरे आप भी नहीं सुनोगे मुन्नू मेरा बेटा। गाना? अभी तो हम बहुत ही जल्दी में हैं, हम बाद में तुम्हारा गाना सुनेंगे। लेकिन अगर आप मेरा गाना सुनोगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा और आप भी नाचने लग जाओगे। हम खाएंगे मीठे मीठे बेर, मीठे मीठे बेर, मीठे मीठे बेर, हम खाएंगे अरे मीठे मीठे नहीं, मेरे सर बेर, में तो मीठे बहुत मीठे बेर। तेज दर्द हो रहा है। बेटा मुन्नू, अब हमें चलना होगा क्योंकि नीनू आंटी के सर में बहुत दर्द हो रहा है। हम आपका ये गाना कभी बाद में सुन लेंगे। ओहो, इस मुन्नू ने तो मेरा सर ही खराब कर दिया। कितना ज़्यादा गाने गाता है ये। और तो और अगर मेरा गोलू इसके साथ रहेगा तो वो भी बिगड़ जाएगा। माँ, लेकिन मुझे तो आज उसके साथ बहुत मज़ा आया और मुझे उसका गाना भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन गोलू, इतनी तेज तेज गाने गाना और उछलना सभ्य नहीं होता है। हाँ, ये तो सिर्फ थर्ड क्लास पक्षी ही करते हैं। पापा, क्या मैं बड़ा होके थर्ड क्लास पक्षी बन सकता हूँ? ओहो गोलू, तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी अभी। तुम बहुत छोटे हो। चलो अब अंदर चल के सो जाते हैं। चलो जी, आज तो मैं मुन्नू की माँ को अच्छे से समझा के ही आऊँगी। माँ, मैं भी चलूँगा आपके साथ। चलो ठीक है, लगता है आज तो उन्हें अच्छे से समझाना ही पड़ेगा। अरे माँ, देखो ना मुझसे मिलने कौन आया है। गोलू आया है। अब मैं गोलू के साथ खूब खेलूंगा और मैं गोलू को अपने नए नए गाने भी सुनाऊंगा। हम दोनों कितना मज़े करेंगे। हाँ बेटा, ठीक है। नीनू, पोंगो, बताओ कैसे आना हुआ? वो बात दरअसल ये है लिली कि हम लोग तुमको ये बताने आए थे। हाँ हाँ, बताओ तुम हमें क्या बताने आए थे। हाँ पोंगो अंकल, बताओ ना आपको क्या बताना है। बताओ ना क्या बताओगे। कहो ना क्या बताओगे। कहो ना क्या बताओगे। मुन्नू बेटा, पोंगो अंकल को बोलने दो। हम तो बस यही कहने आए थे कि हम मुन्नू के गानों से बहुत परेशान हो चुके हैं। वो बात ये है कि हमें ये सब बहुत असभ्य लगता है। इतना तेज तेज सुबह शाम गाना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और हाँ लिली आंटी, मेरी मम्मी ये भी नहीं चाहती कि मैं मुन्नू की तरह थर्ड क्लास पक्षी बनूं। क्या मैं इतना बुरा गाना गाता हूँ कि तुम्हें मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लगती? मुन्नू बेटा, रो मत। देखो नीनू, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन सभ्य असभ्य कुछ नहीं होता है। मुन्नू अभी एक छोटा बच्चा है, उसे गाना चिल्लाना उछलना अच्छा लगता है। बच्चों के लिए गाना नाचना और कूदना कई तरह से फायदेमंद होता है। इसके कारण बच्चे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से बेहतर विकास करते हैं। इसीलिए हमें बच्चों को गाने, नाचने और कूदने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि उससे उनके पूरे व्यक्तित्व का विकास होता है। और मुन्नू बेटा, तुम रो मत। देखना एक दिन तुम बहुत बड़े गायक बनोगे। क्या आप सच कह रही हो माँ? हाँ मुन्नू बेटा, ये एक तरह का अभ्यास ही तो है। और सच कहूँ तो मुझे तुम नाचते हुए और गाते हुए बहुत अच्छे लगते हो। माँ, आप कितनी प्यारी हो। मुन्नू बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो तुम्हें रुला ही दिया। हाँ मुन्नू, हमें माफ़ कर दो, हम गलत थे। लिली, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। और मुन्नू, क्या तुम मुझे अपना नया गाना सुनाओगे? सच में, क्या तुम मेरा नया गाना सुनोगे? हाँ मुन्नू, मुझे तो तुम्हारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैं तो गाना गाऊंगा, मैं तो गाना गाऊंगा, मैं तो गाना गाऊंगा, तुमको भी सुनाऊंगा। तुम जब गाना गाओगे तो मैं भी नाचूंगा, मैं भी नाचूंगा, मैं भी नाचूंगा। ये